परवेज मुशर्रफ में एक चीज ऐसी हो गई थी जो मुझे इस वक्त नजर नहीं आती, और वो चीज मेरे सामने एक बंदा बात कर रहा था जनरल बाजवा से। मैंने वो 2 घंटे की कॉल सुनी है। मैं उस बंदे को बातों का सवाल भी लिख के देता था कि ये भी पूछ। तो मैंने एक तरह से जनरल बाजवा को नहीं पता था, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया हुआ है। जनरल बाजवा ने बातों बातों में एक बात कही थी और मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। उन्होंने कहा था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि बीच में 3 साल की एक जूनियर लीडरशिप आ गई थी मेरे बाद। मेरी एक एक्सटेंशन के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे से ये सारे बहुत जूनियर है, क्योंकि मेरे साथ वाले तो सारे खत्म हो गए थे, रिटायर हो गए थे, खा गया सुना सर्विस खत्म होगी ना। आप लोगों ने और सबने मिलकर इनको एक्सटेंशन दे दी, इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, सबने। तो बाजवा को एक्सटेंशन मिली 3 साल के बाद, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और चला गया कि ये तो बहुत जूनियर है मेरे से। वो कॉन्फिडेंस बाजवा साहब ने अपने मुंह से फरमाया कि उस कॉन्फिडेंस ने मुझे मरवाया और मैं बेगम हो गया था। वो गलती जनरल मुशर्रफ ने भी की। जनरल मुशर्रफ को लगा कि मैं इतना सीनियर हूं कि मैं आर्मी चीफ चला रहा हूं पिछले 10 साल से, ये सारे इतने जूनियर हैं, ये क्या बेचते हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि जो जूनियर थे उन पे एतबार के नतीजे में जनरल मुशर्रफ को भी धचका लगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप या आसिम मुनीर साहब के दिमाग में वो वाला प्रॉब्लम है जो जनरल मुशर्रफ के या जनरल बाजवा के साथ जो हो रहा था। ये मोहताज जरूर होंगे इन मामलों में, या इदारे के अंदर से कोई अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, माजी में होती रही है, और अगर होगी भी ना तो एक बात बड़ी क्लियर है कि 1 मिनट पहले तक भी किसी को नहीं पता होता। ये जब होती है ना, ये कहानियां जब लोग सुना लेते हैं ये होने वाला है वो होने वाला है, तब कुछ नहीं होता। और जब होने वाला होता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि अंदर से क्या होगा और किस तरीके से होगा। ये इतने खामोशी के साथ जो भी चीज होती है वो होती है, और बड़ी स्मूथली वो प्लान करते हैं। कभी भी आपने ये लड़ाई झगड़ा कोई फिजिकली सामने तो आपने देखा नहीं, और ना कभी ऐसा होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये जहां तक एक्सटेंशन का मामला है, मुझे जाती तौर पे लगता है कि ना अदलिया में इस वक्त काबिलियत है कि किसी फैसले को रिवर्स कर सके, ना सियासतदान इतना बड़ा जुआ खेलेंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब के पास अगर कोई और ऑप्शन अच्छी है तो वो ये सोचेंगे कि ठीक है, एक की जगह दूसरी ऑप्शन। फिर एक और चीज बहुत मुमकिन है कि खुद एक रिक्वेस्ट की जाए शरीफ खानदान से कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो आप मेहरबानी करके बंदा चेंज करें। ये पॉसिबिलिटी है। ये मैंने एक अर्ज किया है। और एक चीज इमरान खान ने जेल से लगातार एक पैगाम भेजा, और ये पिछले आप 5-6 ट्वीट उठाए तो आपको वो पैगाम मिलता है। इमरान खान डेलिबरेटली ये काम कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी को भी वो बात समझा रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब और इदारे को वो एक ही ट्वीट के अंदर अलग अलग कर देते हैं। इमरान खान साहब कि ये आर्मी चीफ है, इनकी पॉलिसी है, ये इदारा नहीं है, इदारा मेरा है, वो ये भी कहते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इनकी पॉलिसी का नुकसान इदारे को हो रहा है। तो वो जेल में बैठ के एक आदमी को ये बात समझ आ रही है। अब बाहर क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटी जो है वो हमने पब्लिक के सामने रखी। अब आप सब लोग बता देते हैं।